ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पुराणों में सावन मास का बहुत महत्व बताया गया है। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना और भक्ति का माह होता है। इस मास में विशेष रूप से सोमवार के दिन व्रत रखकर शिव पूजा करने का अत्यंत महत्व है। सावन सोमवार के व्रत के दौरान भक्तजन उपवास करते हैं, शिव मंदिर जाते हैं और भगवान शिव की कथा सुनते हैं। यह कथा न केवल भगवान शिव की महिमा का बखान करती है, बल्कि भक्तों को उनकी कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति का मार्ग भी दिखाती है। व्यापारी और उसकी पत्नी की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक समृद्ध व्यापारी रहता था। उसके पास धन, दौलत और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी और वह स्वयं संतान की कमी से बहुत दुखी थे। उन्होंने अपनी संतान प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन उनकी कोई भी प्रार्थना सफल नहीं हो रही थी। वे हर दिन भगवान शिव से संतान की प्रार्थना करते थे और उनके मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते थे। एक दिन गांव के एक साधु महाराज उनके घर पधारे। साधु महाराज ने देखा कि व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी और चिंता में डूबे हुए हैं। साधु ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा। व्यापारी ने विनम्रतापूर्वक बताया, हे महाराज, हमारे पास सब कुछ है, परंतु हम संतानहीन हैं। हमने हर उपाय कर लिया, लेकिन भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। साधु महाराज ने ध्यानमग्न होकर कुछ समय बिताया और फिर बोले, भगवान शिव आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे, परंतु इसके लिए आपको सावन सोमवार का व्रत रखना होगा और पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की आराधना करनी होगी। इसके साथ ही आपको सावन व्रत कथा सुननी होगी। व्रत की शुरुआत। व्यापारी और उसकी पत्नी ने साधु महाराज की बात मानी और सावन सोमवार का व्रत रखने का संकल्प लिया। उन्होंने पूरे महीने के सभी सोमवार को उपवास किया और भगवान शिव की आराधना की। वे शिव मंदिर में जाकर श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का अभिषेक करते, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाते और पूरी भक्ति से सावन व्रत कथा सुनते। एक दिन भगवान शिव ने उनकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव ने कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक पुत्र का वरदान देता हूँ, परंतु याद रखना, उसकी आयु सीमित होगी। पुत्र का जन्म। भगवान शिव के वरदान से व्यापारी और उसकी पत्नी को एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। वे बहुत खुश हुए और भगवान शिव का धन्यवाद किया। उन्होंने अपने पुत्र का नाम शिवदास रखा। शिवदास जब बड़ा हुआ तो वह बहुत ही गुणवान और विद्वान निकला। लेकिन व्यापारी और उसकी पत्नी हमेशा भगवान शिव की चेतावनी को याद रखते और अपनी बहू को भी सावन सोमवार का व्रत रखने और कथा सुनने के लिए प्रेरित करते। पुत्र का विवाह। शिवदास जब युवा हुआ तो उसका विवाह एक सुंदर और धर्मपरायण लड़की से हुआ। उसकी पत्नी का नाम पार्वती था। पार्वती भी बहुत धार्मिक थी और उसने भी सावन सोमवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। वह भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती और हर सोमवार को व्रत रखती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और सावन व्रत कथा सुनती। विपत्ति का समय। एक दिन शिवदास किसी व्यापारिक यात्रा पर निकला। रास्ते में उसे अचानक एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके साथ के लोग उसे गांव वापस लेकर आए। गांव में सभी लोग उसकी हालत देखकर बहुत दुखी हुए। उसकी पत्नी पार्वती ने भगवान शिव की भक्ति और व्रत को और भी बढ़ा दिया। उसने बिना खाए पिए दिन रात भगवान शिव की पूजा की और सावन व्रत कथा सुनने लगी। भगवान शिव की कृपा। पार्वती की अडिग भक्ति और व्रत ने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। भगवान शिव ने प्रकट होकर पार्वती से कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति और व्रत से प्रसन्न हूँ।
तुम्हारे पति को जीवनदान देता हूँ। भगवान शिव के आशीर्वाद से शिवदास स्वस्थ हो गया और उसने अपनी आंखें खोलीं। वह भी भगवान शिव की महिमा को समझ गया और उसने भी भगवान शिव की भक्ति में जीवन समर्पित कर दिया। धर्म और भक्ति का संदेश। शिवदास और पार्वती ने मिलकर पूरे गांव में भगवान शिव की भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने सभी को सावन सोमवार के व्रत और कथा की महिमा बताई। गांव के लोग भी भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए और सावन सोमवार का व्रत रखने लगे। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे क्षेत्र में फैल गई और लोग सावन महीने में भगवान शिव की पूजा और व्रत को अपनाने लगे। कथा का महत्व। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। सावन सोमवार का व्रत और कथा सुनने से न केवल भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि जीवन की सभी समस्याओं का समाधान भी होता है। भगवान शिव की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस प्रकार सावन व्रत कथा न केवल भगवान शिव की महिमा का बखान करती है, बल्कि भक्तों को यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से सभी बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। सावन के महीने में इस कथा को सुनना और सुनाना अत्यंत शुभ माना जाता है और यह भक्तों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। भगवान शिव की कृपा से हर भक्त की मनोकामना पूर्ण हो और जीवन में सुख शांति बनी रहे।